डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग समास पढ़ेंगे। समास हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो इसी मेल को समास कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक पद या शब्द अपने बीच की विभक्ति को छोड़ देंगे और आपस में मिल जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, तो वो समास कहलाता है। ठीक है। और मिले हुए शब्द को सामासिक शब्द या समस्त पद कहा जाता है। और जो शब्द मिल गया उसके बाद जो इस शब्द का निर्माण हुआ उसे सामासिक शब्द या फिर समस्त पद कहा जाता है। सामासिक शब्दों को जब अलग किया जाता है तो उस कार्य को समास विग्रह कहा जाता है। जैसे राजा का मंत्री, राजा का मंत्री, राजा और मंत्री के बीच का एक विभक्ति है का, इस का को हटाना है। राजा का मंत्री दोनों को जोड़ने पर हो जाएगा राजमंत्री। लोटा और डोरी, लोटा और डोरी में से बीच का विभक्ति और हट जाएगा तो बन जाएगा लोटा डोरी इत्यादि। समास के 7 भेद होते हैं, लेकिन मुख्यतः इसके 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास और एक होता है नई समास। तो मुख्य 6 भेद में से पहला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस सामासिक शब्द का अंतिम खंड प्रधान हो, जिस सामासिक शब्द का अंतिम खंड प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे राजमंत्री ने दंड दिया, राजमंत्री ने दंड दिया, यहाँ दंड देने का काम मंत्री करता है, अतः मंत्री ही प्रधान खंड है, यह अंतिम खंड है। राजा का मंत्री, राजमंत्री, राजमंत्री ने दंड दिया। दंड किसने दिया? राजा ने दंड दिया या मंत्री ने दंड दिया? मंत्री ने दंड दिया। तो काम कौन किया? मंत्री काम किया। इसलिए यहाँ पर कौन सा पद प्रधान है? बाद वाला पद, मंत्री प्रधान है। इसलिए ऐसा समास जिसका जो बाद वाला पद होता है, बाद वाला जो शब्द होता है वो प्रधान होता है, जो अंतिम पद या शब्द प्रधान होता है, ऐसा समास कहलाता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास समझ में आ रहा है? तत्पुरुष समास के बाद दूसरा नंबर है कर्मधारय। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जहाँ पर विशेष्य, विशेषण और उपनाम, उपमेय का मेल हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे चंद्रमुखी, चंद्रमुखी यानी चांद के जैसा मुखड़ा, चांद के जैसा मुख। नीलकमल, चरण कमल इत्यादि। अब तीसरे नंबर पर है द्विगु समास। जिस सामासिक शब्द का प्रथम खंड संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहा जाता है। जैसे त्रिनेत्र, चौराहा, पंचामृत, पंचभूत, अठन्नी, दुवन्नी आदि। इसमें जो इसका प्रथम पद होगा, यानी प्रथम पद कहने का अर्थ है पहला शब्द जो होगा उसमें कोई संख्या लगा होगा, वो संख्यावाचक होगा। जैसे त्रिनेत्र, त्रि का अर्थ क्या है? 3, 3 नेत्र वाला, त्रिनेत्र 3 लग गया ना। चौराहा 4 लग गया, पंचामृत 5 लग गया, अठन्नी 8 लग गया और दुवन्नी 2 लग गया। यानी इसका जो प्रथम पद है, पहले वाला जो शब्द है उसमें कोई संख्यावाचक शब्द या पद लगा हुआ है, तो ऐसा समास द्विगु समास कहलाता है। ऐसे समास को द्विगु समास कहते हैं जिसके प्रथम पद कोई संख्यावाचक पद हो। अब है द्वंद्व। द्वंद्व समास जिसके दोनों पद ही प्रधान होंगे। जैसे तत्पुरुष में हम लोग पढ़े कि बाद वाला पद प्रधान है, लेकिन द्वंद्व में दोनों प्रधान होता है। जिस सामासिक शब्द के दोनों ही खंड प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे लोटा डोरी, लोटा भी प्रधान, डोरी भी प्रधान। माता पिता, माता भी प्रधान, पिता भी प्रधान। भात दाल, सीताराम, राधा कृष्ण, गौरी शंकर इत्यादि।
ये सभी पद में जो भी शब्द दिए गए हैं सामासिक शब्द, इनमें दोनों ही खंड उसके प्रधान हैं, चाहे माता हो या पिता हो, चाहे भात हो या दाल हो, चाहे लोटा हो या डोरी, दोनों पद ही प्रधान है। ऐसे समास को बोलते हैं द्वंद्व समास। और इन दोनों समास के बीच में एक डैश होता है, यानी हाइफन का चिन्ह होता है। ठीक है। अब 5वें नंबर पर आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, जिस सामासिक शब्द का कोई भी खंड प्रधान नहीं हो, जिस सामासिक शब्द का कोई भी खंड प्रधान नहीं हो, ना ही पहला, ना ही आखिरी, ना ही बीच का, कोई खंड इसका प्रधान नहीं होगा। जिस सामासिक शब्द का कोई भी खंड प्रधान नहीं हो, बल्कि वह सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करे, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा हो उदर, उदर मतलब पेट, लंबा हो उदर जिनका, अर्थात गणेश। ये लंबोदर वर्ड किनके लिए यूज किया जाता है? गणेश भगवान के लिए। चंद्रशेखर, जिनके सिर पर चंद्रमा हो, जिनके सिर पर चंद्रमा हो, अर्थात शंकर। शंकर भगवान का आप लोग फोटो देखे होंगे, उनके सर पर चंद्रमा है, तो चंद्रशेखर शब्द शंकर भगवान के लिए यूज किया जाता है। चतुर्भुज, जिसके 4 भुजा हो, चतुर्भुज जिसके 4 भुजा हो, यानी भगवान विष्णु, जिसकी 4 भुजाएं हैं वह विष्णु है, इत्यादि। अब 6ठे नंबर पर आता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास पढ़े ना, तत्पुरुष समास में बाद वाला जो खंड होता है, बाद वाला जो पद होता है, बाद वाला जो शब्द होता है वो प्रधान होता है। लेकिन अव्ययी भाव समास में जो प्रथम पद होता है वो प्रधान होता है, जो पहला पद होगा वही प्रधान होगा। जिस सामासिक शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, प्रतिपल इत्यादि। इन सभी उदाहरणों में जो पद है वो प्रधान है, इसलिए ऐसा समास अव्ययी भाव समास कहलाता है। इन सभी के अलावा एक समास और होता है, नई समास। नई समास निषेध या अभाव आदि का अर्थ में जब प्रथम पद अ, अन, न और ना इत्यादि हो तथा दूसरा संज्ञा या विशेषण हो तो नई समास कहलाता है। तो निषेध या अभाव आदि के अर्थ में जब पहला पद होगा, प्रथम पद होगा, उसमें अ, अन, न और ना लगा होगा, और जो बाद वाला पद होगा वो संज्ञा या विशेषण होगा, तो उसे नई समास कहते हैं। जैसे अभाव, अभाव में पहला पद क्या है? अ। अभाव, अनंत, अन्याय, अभय, अनजान, नासमझ आदि, ये सभी नई समास के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा, जब 2 या 2 से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो इसी मेल को समास कहा जाता है, और मिले हुए शब्दों को सामासिक शब्द या समस्त पद कहा जाता है, और जब उन्हें अलग किया जाता है तो समास विग्रह कहलाता है। समास के मुख्यतः 6 भेद हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, और इनके अलावा एक और समास है जो है नई समास। इनको आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे। धन्यवाद।